देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इस वक्त हमारी उपस्थिति है सहरसा जिले में, जहां फिलहाल आप ऊपर देखिए, ये हेलीकॉप्टर है जो मोहन यादव जी का हेलीकॉप्टर है, वो यहाँ सहरसा में आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से बिहार की राजनीति इस तरीके अभी गरमाई हुई है, चुनाव इतना नजदीक आ चुका है, और ऐसे में जिस तरीके से इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि मोहन यादव को आदरणीय नीतीश कुमार जी और 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार बिहार को बदलने का काम किया है। हमारी महिलाओं को 50% हमने पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया। हमारी महिला सशक्त हुई है, अब वो प्रतिनिधित्व कर रही है। बिहार की राजनीति इस तरीके अभी गरमाई हुई है, चुनाव इतना नजदीक आ चुका है, और ऐसे में जिस तरीके से इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि मोहन यादव को हो सकता है कि तेजस्वी यादव के वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ लेके बुलाया जा रहा है कि वो अपना यहाँ परचम लहराए और यादवों के वोटों को हो सकता है तो शिफ्ट किया जा सके। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, अभी जो बिहार की स्थिति है जी, पूरे बिहार में सभी समाज के लोग चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। जी, बिहार की जनता ने 15 वर्षों का कुशासन को देखा है, जी, 2005 से पहले, जी, और 20 वर्षों का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लगभग 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ के सरकार को बिहार की जनता ने देखा है। बिहार जर्जर अवस्था में था, सड़क में गड्ढा मिलता था, गड्ढा में सड़क नहीं मिलता था, और हॉस्पिटल में आपको पेशेंट नहीं मिलता था, वहाँ कुत्ता सोता था बेड पर। डॉक्टर को छोड़ दीजिए, दवाई की बात मत करिएगा, कुछ नहीं मिलता था। लोग शाम में 5 बजे के बाद घर में बंद हो जाते थे कि निकलेंगे तो कहीं कोई घटना ना हो जाए। व्यवसायी रहते थे, उन लोगों को डर होता, अपने बाल बच्चा को कहते थे कि 5 बजे घर में आके बंद कर लो, काहे कि शाम का टाइम होगा तो फिर अपहरण तपहरण हो जाएगा, और अपहरण होने के बाद फिर मुख्यमंत्री आवास से आने लगेगा फ़ोन कि भाई इतना रुपया दे करके इससे छूट जाओ। कब कहाँ हत्या किसका हो जाएगा कोई गारंटी नहीं रहता था, और जिसका हत्या होता था, हत्या के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी हत्या करने वाले पर। लेकिन आज 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी और 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार बिहार को बदलने का काम किया है। बिहार की सड़कें आप देखिए जा करके, बिहार की बिजली देखिए, 24 घंटा आपको यहाँ बिजली मिलता है, ऊपर से 125 यूनिट मुफ्त भी हो। और स्वाभाविक है जब सारी व्यवस्थाएं हमने पूरा कर लिया तब हमको लगता है कि अब जनता को हम कितना रिलीफ दे सकते हैं। तो हमारी जनता को यह नहीं लगा, महंगाई का कोई बोझ नहीं लगे, तो हमने 125 यूनिट बिजली फ्री दिया। हम अपने बुजुर्गों को, जिसको 400 रुपया पेंशन था, 1100 रुपया किए हैं। लगभग 5 वर्षों से हम अपने गरीब को मुफ्त अनाज देने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा तो अभी हमने लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया हमने दिया है कि आप अपना कोई रोजगार चयन करिए, इसके बाद ट्रेनिंग करिएगा, और जब रोजगार आप चयन कर लीजिएगा तब आपको 2 लाख रुपया फिर मुफ्त में हम देंगे। तो हमारी सरकार इस प्रकार से अपने रोजगार को बढ़ाने का, कैसे हमारे यहाँ रोजगार बढ़े, हमारी महिलाएं सशक्तिकरण हो। हमारी महिलाओं को 50% हमने पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया। हमारी महिला सशक्त हुई है, अब वो प्रतिनिधित्व कर रही है। तो आप देखिएगा, यदि बिहार के प्रत्येक सर्वांगीण क्षेत्र में विकास देखना चाहिएगा, बिहार में के हॉस्पिटल को आप यदि देखते तो आपको लगता कि जी इस हॉस्पिटल में क्या होता है।
अभी जाइएगा तो कितने प्राइवेट हॉस्पिटल उसके सामने में फेल है, आप देख लीजिए। अभी आप जाइएगा तो हर जिला को हम लोग मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। जी। मधेपुरा में बगल में है, मेरे सहरसा में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, फिर भी सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया। सुपौल में स्वीकृत है, सुपौल में काम शुरू है। तो इस प्रकार से अब आपको आप सोचिए, सहरसा जैसे शहर में एयरपोर्ट बनने के लिए जा रहा है। हाँ, जी। आप सोच सकते हैं सहरसा के विकास के लिए पर्यटन स्थल के रूप में 100 करोड़ 98 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मत्स्यगंधा को वैश्विक पर्यटन स्थल घोषित किया है। जी। तो इस प्रकार से सहरसा के विकास और खास करके इस पूरे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने काम किया, ये जनता देख रही है, जनता महसूस कर रही है कि बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तभी हमारा विकास हो सकता है। एनडीए की सरकार ने लगभग 12 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया। हम गवाह थे, 3 लाख सरकारी शिक्षक को नौकरी के कैबिनेट के गवाह थे, और लगभग 50,000 नौकरी और रोजगार मिला करके हमने दिया। आगे का लक्ष्य हमने 1 करोड़ रखा है। 1 करोड़ 25 से 30 में हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, रोजगार बढ़ेगा। अभी आप देख रहे हैं, पहले आप देखते बिहार पटना से सहरसा आने जाने में 12 घंटा 24 घंटा का समय लगता था। 3-3 महीना हम जो है सो बंद हो जाता था ट्रेन, और आज सहरसा से जाने के लिए 4-4 5-5 रास्ता है, जिसमें आप 4 से 5 घंटे में पटना पहुंचते हैं। इसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी को मन संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद भी यहाँ पर एक्सप्रेस वे दिए, 2 घंटा में पटना लोग जाएगा, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे। तो आप सोचिए हमारे विकास का सोच कितना ऊंचा है। एक सवाल और लेना चाहूँगी आपसे। आपने इतने सारे विकास की मुझे लिस्ट बता दी है, जो कि हमें दिख भी रहा है, बेशक है वो चीज़ नज़र आ रही है, विकास कहने की चीज़ नहीं है, लेकिन आरोप विपक्ष लगा रहा है ऐसा अब कि एनडीए सरकार अब जो है वो नीतीश कुमार को आगे लेकर चल रही है, जिस तरीके से सीएम फेस के लिए। तो अब बिहार को युवा मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, क्योंकि अब नीतीश कुमार अपने फैसले नहीं ले पा रहे, ऐसे जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष को आप हमको बताइए, तेजस्वी जी का संस्कार यही है, जो बिहार में इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, उसको आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बिहार नहीं चल रहा है। तो जनता को पूछिए, जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। अभी देखिए, 20 वर्ष शासन जब होता है, एक 5 वर्ष होता है तो लोगों को के क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी होता है। 20 वर्ष के शासन के बाद भी जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, उनके अनुभव का लाभ मिले। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अब बड़े जब हो जाएंगे तो उनको हम लोग अब हटा देंगे कि नहीं, ये अब उस लायक नहीं है। ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन के लोगों के पास, तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो क्या बोलेंगे बताइए? अपने पिता के किए जो कुशासन बिहार में था उसके बारे में वो कुछ बोल सकते हैं? वो बार बार कहते हैं अब जो गलती हुई अब हमसे नहीं हो सकती है, हमारा परछाई अब गलती नहीं करेगा। ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता के दिल में वो 15 साल का शासन की बिहार की जनता देखा। व्यापारी भाग गए, युवा भाग गया, महिलाएं भागने लगी, तो सबको लगता था कि बिहार में रहेंगे तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो इसीलिए वो उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। विकास का कोई कंसेप्ट उनके पास है नहीं, तो वो क्या बोलेंगे? उनके पास वो कहते हैं नीतीश कुमार जी नहीं बनेगा, नीतीश कुमार जी ये हो जाएगा, नीतीश कुमार जी अब दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। इतना चुनावी सभा कर रहे हैं और इतनी भीड़ नीतीश कुमार जी के सभा में हो रहा है, तो बिना दिमाग काम किए कर रहे हैं क्या? तो नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से बिहार के विकास को, वो तो बिहार के विकास पुरुष हैं, विश्वकर्मा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जो बिहार समाप्त हो गया था, डॉक्टर
उस बिहार को नीतीश कुमार जी इस लायक बना दिए। उनको साथ मिला नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री का। तो आप सोच सकते हैं अभी बिहार को बहुत आगे जाना है। बिहार का धरती ज्ञान का धरती है ना, यहाँ ज्ञान का धरती, यहाँ बड़े बड़े लोगों को ज्ञान मिला है। लोकतंत्र का धरती है, पहला लोकतंत्र बिहार का धरती है। ऐसे धरती पर और जितना यहाँ का युवा के अंदर पोटेंसी है आप जान लीजिए, और ऐसा अनुभवी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, तो बिहार को कितना आगे जाना है देश में आप सोच सकते हैं। इसीलिए अभी जो मोहन यादव जी आएंगे और जनता के बीच बात अपनी रखेंगे, स्वाभाविक है सभी समाज के लोग को हम लोग तोड़ने का काम नहीं करते हैं। आप देखते हुएगा अभी हमारे महागठबंधन का प्रत्याशी का एक वीडियो आपने सुना होगा। वो जो अहंकार में बोलते हैं वो सभी जाति को कहते हैं कि तुमको गर्दन में दांत काट के मार देंगे। तो ऐसा लोग सहरसा के धरती को शूट करेगा क्या? सो बताइए। ये शांति का धरती है, सब समाज हम लोग एक साथ रहते हैं। कोई दल में रहे, किसी जाति के रहे, किसी धर्म के रहे, हम सब एक साथ मिल कर के रहते हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे विषाक्त बात बोलने वाले व्यक्ति, ये जात को ऐसे मार दो, ये जात को ऐसे काट दो, वो कितना देर रह सकता है आप हमको बताइए। इसीलिए वो सब कुछ नहीं होने वाला है। इस बार बिहार का सभी समाज एकमात्र है कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।